नमस्कार। मैं विश्वनाथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विश्व तक में। मेरा एक सवाल है कि लोगों को कोरोना के अनुसार सारे अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल? आपके जवाब होंगे नहीं। लोगों की ऑक्सीजन की जो समस्या है, हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन की समस्या है, पूर्ण रूप में कब खत्म हो पाएगी? आपका इस पे भी जवाब होगा नहीं। हमारी सरकार ने जो अस्पताल बनाए हैं उसमें वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की पूरी तरह व्यवस्था कब तक हो पाएगी? तो उसका भी जवाब होगा आपके पास नहीं। यहाँ तक छोड़िए, जो हमारी सरकार ने 10 साल में, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं की थी, अस्पताल संबंधी घोषणाएं की थी, वो पूरी तरह से कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो वो भी आपका जवाब होगा नहीं। ये सवाल हम उस समय कर रहे हैं जब हमारे देश में कोरोना एक भयावह रूप ले चुका है। प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा केस भारत में आ रहे हैं। करीब 3000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। प्रतिदिन मौत की यह संख्या हजारों में है। कब्रिस्तान हो या शमशान घाट, चिताओं की कतारें लगी हुई है। विदेशी मीडिया हो या देसी, सभी भारत में कोरोना की विभीषिका पर बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। कब ये समस्या दूर होगी कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन हाँ, मैं अभी यह बता सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का घर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तारीख है दिसंबर 2022। आपको पता है, कोरोना की विभीषिका के समय में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, यानी कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच का वो सारी चीज़ें, इसमें प्रधानमंत्री का आवास, प्रधानमंत्री का घर, संसद भवन, बीकानेर हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सारा की सारी चीज़ें परिवर्तित होने जा रही हैं। वो पहले से ही बहुत ही सुंदर बनी हुई है, लेकिन सरकार अपनी इमेज को चमकाने के लिए, मोदी सरकार अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए बनी हुई चीज़ों को सुंदर कर रही है। वो भी तब जब भारत, हमारा दिल्ली, कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ये यहाँ तक नहीं, जब हमारे दिल्ली में करीब 20 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, उस स्थिति में करीब 40,000 मजदूर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मिट्टी खोद रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या ये कोरोना के समय में से रोका नहीं जा सकता? क्या दिल्ली में इस कोरोना की विभीषिका को रोकने के लिए इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता? आज हमारा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। हमारे प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आवश्यक चीज़ों में डाल दिया है, जिससे कि लॉकडाउन में भी इस काम को रोका नहीं जाए। आपको पता है इस मोदी सरकार ने 6 साल में कितनी कर्ज लिया है? यही नहीं, आज से 16 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी से कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन आज की ये सरकार दुनिया के 40 देशों से मदद ले रही है। ये देश अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश तो छोड़िए,
पाकिस्तान, भूटान और मॉरिशस जैसे देश भी भारत की मदद कर रहे हैं और भारत उसकी मदद ले रहा है। भारत की ये दयनीय स्थिति हो चुकी है, लेकिन हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार, अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है। इस इमेज चमकाने से कोई फायदा नहीं है। वो बताए कि हमारी अस्पताल कब तक बन के तैयार होंगे। हमारा देश जो मंदिरों और मस्जिदों के लिए बढ़ता रहा, आज वो मंदिर मस्जिद सारे बंद हैं और हम सभी लोग अस्पतालों की ओर दौड़ रहे हैं। अस्पतालों में न बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। और यहाँ नहीं तक समझिए कि शमशान घाटों में टोकन बांटे जा रहे हैं, चिताओं को जलाने के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। इस गंभीर स्थिति में भी हमारी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए लगा रही है। इस 20,000 करोड़ रुपये से आप समझ सकते हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितने सुधार लाया जा सकता है, कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा सकते हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं, कितने ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर खरीदे जा सकते हैं, अस्पतालें बनाई जा सकती है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए ये मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अति आवश्यक श्रेणी में डालकर कोरोना की स्थिति में भी 40,000 मजदूरों से काम कराते हुए दिल्ली में कोरोना स्थिति को भयावह रूप में भी पैसा खर्च कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस जो कोई बिना आवश्यक की चीज़ें हैं, कोई खर्च, बेकार खर्च वाली चीज़ों को कब हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, कब लोगों की ऑक्सीजन को आवश्यकताओं को पूरी की जाएगी, कब वेंटिलेटर पूरा होगा। ऑक्सीजन जो आज लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, उसको कब सरकार पूरा करेगी। इसी सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। धन्यवाद।